जो चैप्टर का नंबर है, उतनी बातें, उससे रिलेटेड जो बातें हैं, वही सब उन्हीं बातों का संकलन आता है विविध विषयों पर। तो आज हम शुरू कर रहे हैं 6th चैप्टर। आमुख पर बहुत ज़्यादा मैं नहीं जाना चाहूँगा, क्योंकि उसमें केवल वही बात को बार-बार बताया गया है कि 6 से संबंधित बातें हैं और कुछ-कुछ खास सूत्रों के बारे में भी कुछ डिटेल वहाँ मिल जाता है। तो हम सीधे सूत्रों पर ही आते हैं, और वैसे हम सूत्र का हिंदी अर्थ ही देख रहे हैं। मूल सूत्र प्राकृत भाषा के हैं, उन्हें अभी तक हमने नहीं पढ़ा है, और अभी हमारा टास्क भी सिर्फ सूत्रों की हिंदी पढ़ना है और उसे जितना हो सके समझना है। तो उसी उद्देश्य से हमें स्वाध्याय के क्रम को आगे बढ़ाना है, और आज हम प्रारंभ कर रहे हैं गण धारण पद। 6 स्थानों से संपन्न अनगार गण को धारण करने में समर्थ होता है। मतलब कोई अनगार का मतलब कौन? साधु। अब साधु किसी गण को धारण करें, अर्थात जैसे किसी ने दीक्षा ले ली। देखिए, साधु बनना एक बात है। साधु बनने का मतलब होता है महाव्रतों का जीवन भर पालन करने का संकल्प कर लेना, पापकारी प्रवृत्ति का 3 करण 3 योग से यावत जीवन त्याग कर लेना। तो इस टास्क को करने के लिए किसी संघ में आना, किसी गण में आना, ये आवश्यक नहीं है। कोई कहे कि भई मुझे साधु बनना है, तो क्या मुझे तेरापंथी साधु ही बनना पड़ेगा? क्या मैं और कोई संप्रदाय में साधु नहीं बन सकता हूँ? या क्या मैं अकेला नहीं रह सकता हूँ? तो साधु बनने के लिए कोई नियम नहीं है कि उसको संघ में रहना ही पड़ेगा। साधु बनना, उसका जो टास्क है छठे गुण स्थान में आने के लिए जीवन भर पाप नहीं करना है। अब पाप करने का त्याग कर लिया, और मन वचन काय से करना भी नहीं, करवाना भी नहीं, अनुमोदन भी नहीं, इतना करना सफिशिएंट है। फिर गण धारण करने की बात क्यों आती है? कोई साधु एक तो अकेला रहे, और एक कोई ग्रुप मिल जाए। अब सिमिलर टास्क वाला ग्रुप मिल जाता है तो ग्रुप में ज्यादा अच्छा लगता है। आज जैसे हम आगम का स्वाध्याय भी करते हैं, एक तो हम अकेले पढ़े और एक हमारे साथ एक ग्रुप बन जाए, 2 5 10 लोग साथ में अध्ययन करें, तो उसमें थोड़ी सुविधा हो जाती है। तो यहाँ भी सुविधा की बात मान सकते हैं कि कोई साधु अगर संघ में है तो सुविधा की बात है। और हमेशा हम ऐसा भी न समझे कि कोई गण मुक्त हो गया, संघ से मुक्त हो गया, तो वो साधु नहीं रहा, ये आवश्यक नहीं है। साधुत्व का होना न होना निश्चय में तो या तो केवली जानते हैं, या व्यक्ति स्वयं भी कुछ अंशों में जानता है कि वो साधुत्व का पालन कैसे कर रहा है। तो मेन बात यहाँ पर गण को धारण करने की जो बात आई है, उसमें किस तरह का व्यक्ति चाहिए, किस तरह का साधु हो जो गण में रह सकता है। पहला है श्रद्धाशील। श्रद्धा होनी चाहिए उसे संघ के प्रति, गण के प्रति, गण के जो हेड होते हैं उनके प्रति। जैसे मान लीजिए कोई तेरापंथ धर्म संघ में गण में सम्मिलित होना चाहे कोई साधु, तो उसे उसकी श्रद्धा होनी चाहिए तेरापंथ के प्रति, तेरापंथ के आचार्य महाश्रमण जी के प्रति श्रद्धा होगी, तभी वह गण में रह पाएगा, गण के रूल्स को फॉलो कर पाएगा। नहीं तो कभी मन में आ जाएगा ये तो कुछ भी रूल बना लेते हैं, व्हाई शुड आई फॉलो। तो श्रद्धाशील पुरुष होना जरूरी है। दूसरा होता है सत्यवादी होना चाहिए। सत्यवादी इसलिए कि अगर कोई साधु झूठ बोले और संघ में रहे, तो अन्य संघ के जो अन्य सदस्य है उन्हें असुविधा होगी। वो उसकी बात पर कैसे मतलब विश्वास दिलाए और कैसे उस पर यकीन करे। तो कहीं भी हमें साथ रहना हो, इवन ये बात जैसे संघ की बात चल रही है साधु के लिए, वैसे ही ये बात हमारे परिवार के लिए भी है। आज कोई लड़की शादी करके नए घर में जाती है तो वो उस परिवार का हिस्सा बनती है। तो उस समय उसके लिए भी ये आवश्यक है कि वो श्रद्धा रखे अन्य मेंबर्स पर, स्वयं सत्य बोले। असत्य बात अगर वो करेगी तो उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं बन पाएगा। इसी प्रकार से मेधावी पुरुष, मेधावी का मतलब होता है जिसकी ग्रास्पिंग अच्छी हो। मतलब बुद्धिमान अलग बात होती है, जिसके पास ऑलरेडी बहुत नॉलेज हो, अ, बुद्धि के द्वारा वो काफ़ी मेमोराइज़ भी कर सके, चीज़ों को जल्दी समझ लेता है, वो सब ठीक है। लेकिन मेधावी होने में ग्रास्पिंग पावर चाहिए। कोई बात समझाई जाए, कही जाए तो उसे वो एक्सेप्ट कर ले ईज़िली। ऐसा नहीं कि हम उसको बोले जा रहे हैं, उसको समझ में ही नहीं आ रहा है। चौथा होता है बहुश्रुत। बहुश्रुत का मतलब उसे काफ़ी कुछ ज्ञान भी होना चाहिए, बहुत सारे आगम पढ़े हुए हो, रिलेटेड जो बुक्स होती है वो पढ़ी हुई हो। और पाँचवाँ है शक्तिशाली। शक्तिशाली भी इसलिए कि अगर वो बलहीन होगा, तो संघ में रहते हुए वो औरों से सेवा करवाता रहेगा हमेशा। स्वयं में शक्ति उतनी होनी चाहिए कि वो भी एक-दूसरे के कार्यों में सहयोग कर सके। आज कई बार अभी जैसे वर्तमान व्यवस्था भी लगभग गुरुदेव ने ऐसा फरमाया हुआ है कि एक सर्टेन ऐज के बाद में दीक्षा नहीं दी जाएगी। जैसे पुरुषों के लिए 50 वर्ष और महिलाओं के लिए संभवतः 45 वर्ष का एक
मतलब उनका अभिप्राय ऐसा होता है कि एक व्यवस्था की दृष्टि से एक नियम बना है। ऐसा नहीं कि इसके बाद में दीक्षा हो ही नहीं सकती, उसके बाद भी एक्सेप्शन केस में दीक्षा पॉसिबल है। लेकिन इस नियम बनाने के पीछे भी यही संभवतः लॉजिक रहा होगा कि उसकी शक्ति कम हो जाती है। शक्तिहीन व्यक्ति को अगर दीक्षित कर दें, तो वो तो बाकी जीवन खाली सेवा लेता रहेगा, तो सेवा देगा कब? तो सेवा देने में भी शक्ति चाहिए, इसलिए शक्तिशाली पुरुष भी होना चाहिए गण को धारण करने के लिए। और छठी बात कही गई है कलह रहित। जो झगड़े जिसके मतलब बहुत से लोगों से आपसी मतभेद हो और कलह हो, झगड़े हो, वैसा व्यक्ति अगर संग में रहता है, तो वो भी परेशानी का कारण बन सकता है। तो ये 6 बातें हैं, जो अगर साधु में हो, तो वो गण को धारण करने में समर्थ होता है, वो अच्छी तरह से संग में, गण में रह सकता है। दूसरा सूत्र है निर्ग्रंथ्यवलंबन पद। निर्गंती को पकड़ता हुआ, सहारा देता हुआ आज्ञा का अतिक्रमण नहीं करता है। लेकिन वही बात है कि कोई साधु साध्वी का हाथ पकड़ ले, सहारा दे दे, उसे हेल्प कर ले, हेल्प करने के लिए फिजिकली टच करे, तो ये 6 एक्सेप्शन हैं। इससे पहले वाले चैप्टर में 5 एक्सेप्शन आए थे, यहाँ पर और एक एक्सेप्शन बढ़ गया, छठा पॉइंट कलह प्राप्त होने पर। तो एक बार पुनः दोहरा देते हैं। क्षिप्त चित्त का मतलब क्या होता है? दुखी मन। तृप्त चित्त, प्रसन्न मन, अति प्रसन्न मन। यथाविष्ट, यक्षाविष्ट। यक्षाविष्ट का मतलब जिसके शरीर में यक्ष का प्रवेश हो। उन्माद प्राप्त हो जाने पर, जो उन्माद में ग्रसित हो, उन्माद से मतलब जो बहुत ज्यादा उन्माद में हो। और उपसर्ग प्राप्त हो जाने पर, किसी को कोई उपसर्ग हो जाए, तब भी साधु साध्वी की हेल्प कर सकते हैं, सहारा दे सकते हैं। और कलह प्राप्त हो जाने पर, कोई झगड़ा हो जाए, कोई कलह के कारण से वो परेशानी में हो, तो उस समय भी वो साधु उन्हें हेल्प करने के लिए सहारा दे सकते हैं। उसके आगे हैं साधर्मिक अंत कर्म पद। शायद अक्षर क्लियर नहीं, मुझे लगा छोटे दिखने से साफ नहीं दिख रहे हैं, बड़े में भी क्लियर नहीं है, तो कभी कभी हो जाता है स्कैन करते समय। 6 स्थानों से निर्ग्रंथ और निर्ग्रंथी अपने काल प्राप्त साधर्मिक का अंत्य कर्म करती हुई आज्ञा का अतिक्रमण नहीं करती। अब देखिए, मान लीजिए कोई साधुओं का सिंगाड़ा है और उनमें से किसी एक साधु की डेथ हो जाए, देवलोक गमन हो गया, तो उस समय उनकी डेड बॉडी के साथ साधु क्या-क्या कर सकते हैं, उस बारे में क्या विधान है, वो विधान इस सूत्र में है। उसे उपाश्रय से बाहर लाते हुए, अब मान लीजिए किसी की डेथ हो गई, डेड बॉडी है, तो उस डेड बॉडी को उपाश्रय से बाहर ला सकते हैं, क्योंकि लाना पड़ता है। अभी आजकल तो क्या हो गया है कि श्रावक संघ इतना मजबूत है, वो भी सब संप्रदाय में नहीं होता है। तेरापंथ की बात करें तो वहां तो श्रावक समाज इतना मजबूत है कि एक साधु के कोई थोड़ी सी तकलीफ हो तो 100 जन पहुंच जाते हैं श्रावकों में। तो वहां इतनी दिक्कत नहीं आती। लेकिन कहीं कोई साधु साध्वियों को श्रावकों का इतना योग ही ना हो, अब मान लीजिए किसी की डेथ हो गई, डेड बॉडी अंदर पड़ी है, तो अंदर पड़ी पड़ी तो वो लाश सड़ जाएगी, स्मेल आने लगेगी, तो उसको उपाश्रय से बाहर ले जा सकते हैं साधु स्वयं। साधु या साध्वियां, साध्वियां हैं, साध्वियों में भी किसी की डेथ हो गई तो वो अन्य साध्वियां उनकी डेड बॉडी को उठा करके उपाश्रय से बाहर ले जा सकते हैं। इसी प्रकार से बस्ती के बाहर भी ला सकते हैं। बस्ती के बाहर लाते हुए भी वहां पर आज्ञा का अतिक्रमण नहीं होता है, मतलब ये करना अलाउड है। आज्ञा का अतिक्रमण नहीं होने का मतलब ये हुआ कि ये चीजें अलाउड है। तीसरी बात होती है उपेक्षा करते हुए। अब ये उपेक्षा का मतलब क्या होता है? एक्चुअली ये थोड़ा-सा अलग टाइप का टर्म है। आजकल नहीं होता है ऐसा, लेकिन प्राचीन समय की जो परंपराएँ थी, उस समय ये बातें होती थी। तो उपेक्षा में 2 बातें आती हैं। एक तो होती है व्यवहार की उपेक्षा, एक अव्यवहार की उपेक्षा। व्यवहार की उपेक्षा का मतलब ये होता है कि कुछ ऐसे व्यवहारिक कार्य होते हैं, जो करने होते हैं। जैसे अब आजकल शायद सिस्टम बहुत बदल गए हैं। क्या मतलब, जैसे डेथ होने के बाद में जनरली श्रावक या गृहस्थ समाज के व्यक्ति ही वो सारी क्रियाएँ कर लेते हैं। बट कुछ ऐसी चीज़ें पहले चलती थी, जैसे उसको कहते थे छेदन और बंधन की प्रक्रिया। तो उसमें क्या होता है कि जैसे दोनों हाथ के अंगूठे को धागे से बाँधा जाता था, इसी प्रकार से दोनों पैर के अंगूठों को भी धागों से बाँधते थे और मुँह पत्ती को मुँह पे लगाते, मतलब वो एक प्रोसेस था। तो अब मान लीजिए गृहस्थ कोई नहीं पहुँचे और डेड बॉडी पड़ी है, तो साधु भी ये कार्य कर सकते हैं। लेकिन वहाँ पर ये कार्य करते समय उन्हें उसके साथ अटैच नहीं होना, क्योंकि ये लौकिक परंपराएँ हैं, जो डेथ के बाद की जाती है। तो वो उदासीन भाव से करनी होती है, उदासीन। मतलब उसमें उन वो कार्य करते समय भी
उन कार्यों में बहना नहीं है कि भाई ये कार्य ठीक है करना है, फॉर्मेलिटी के लिए करना है, लेकिन उदासीन रहते हुए करें। इसी प्रकार से एक और बात आती है अव्यवहार की उपेक्षा। इसमें कुछ इस तरह की बातें हैं कि जैसे जो जिसकी डेथ हुई है, उनके कोई परिवारजन, तो वो जब आते हैं तो वैसे भी शायद कोई परंपरा रही होगी, वर्तमान में है कि नहीं मुझे नहीं पता। तो वो ना अन्य साधुओं का सत्कार करते हैं कि भई आपने इतने समय तक मेरे भाई को, मेरी बहन जो भी मतलब गृहस्थ जीवन में उनका रिलेशन है, उनको सँभाला, उनकी केयर की, देख-रेख की, उनकी सेवा की। इसलिए हम आपके प्रति एक सत्कार का भाव प्रकट करते हैं। वैसा कुछ परंपरा रहेगी तो उस समय भी उनको उदासीन रहना चाहिए, उसमें बहना नहीं चाहिए। मतलब वैसे तो साधु का कोई सम्मान करे, सत्कार करे, प्रशंसा करे, उन्हें तो हर चीज़ में तटस्थ रहना चाहिए, उदासीन रहना चाहिए। जैसे हमारे गुरुदेव कई बार हम देखते हैं, कई व्यक्ति आते हैं, उनके गुणगान करते हैं, गीत बना के लाते हैं, कविताएँ गाते हैं, उनके बारे में बहुत अच्छा-अच्छा बोलते हैं, गुरुदेव आप ऐसे हैं, गुरुदेव वैसे हैं, गुरुदेव की आप पचासों प्रशंसा कर लो। लेकिन मैंने कभी उनके चेहरे पे कोई भाव में परिवर्तन ही नहीं देखा, बिल्कुल उदासीन रहते हैं, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, मध्यस्थ कहते होंगे। मतलब कभी-कभी तो शायद लोगों को लगता होगा हमने इतना तैयारी की, इतना कुछ बोले, गुरुदेव ने एक स्माइल तक नहीं की, एक जयकारा तक नहीं दिया हमें, बोले तक नहीं। तो ये तो उनकी महानता है, हम उसको अदरवाइज़ क्यों लेते हैं? तो ये बात साधु में होनी ही चाहिए। तो यहाँ पर ये पॉइंट उपेक्षा करते हुए में यही बातें आती हैं कि कोई सांसारिक पारंपरिक कार्य करना भी पड़े तो उदासीन भाव से करें। उसके बाद है शव के पास रहकर रात्रि जागरण करते हुए। तो शव डेड बॉडी पड़ी हुई उसके पास मान लो रहना पड़ा, पूरी रात भी रहना पड़े तो रात्रि जागरण भी कर सकते हैं। उसमें भी कोई दिक्कत नहीं। वैसे देखिए वो तो डेड बॉडी है, वहाँ कोई जीव तो है नहीं। न वो भले उनके बड़े महाराज भी होंगे मान लो संघ के जो हेड है मान लो उनकी डेथ हुई तो ऐसा नहीं कि उनको अभी वंदना कर सकते हैं, वो तो डेड बॉडी उनको पता है वो तो देवलोक जा चुके हैं। फिर भी ये एक परंपरा होती है सांसारिक कि भई चलो डेड बॉडी पड़ी तो रात्रि जागरण कर लेते हैं। अभी वो लाश वहाँ पड़ी हम जाके सो जाएँ तो थोड़ा अच्छा नहीं लगता, ऑड लगता है। अभी हमारे घरों में भी जैसे घर में अगर किसी की डेथ हो जाए, तो फिर रात भर कोई सोता थोड़ी है क्या? मतलब डेड बॉडी यहाँ पड़ी सुबह दाह संस्कार होगा तो रात तक जगते ही है, कैसे नींद आएगी? वैसे ही साधुओं के लिए भी है कि उसमें सोना थोड़ा-सा एक अच्छा नहीं लगता है, तो वहाँ रात्रि जागरण भी कर सकते हैं शव के पास रहते हुए भी। उसके स्वजन गृहस्थों को जताते हुए। अब जो भी उनके स्वजन होंगे मतलब गृहस्थ जीवन में उनके संबंधी, न्यातिले, उन्हें बताना तो पड़ेगा कि भई ये डेथ हो गई है। जानकारी नहीं देंगे और मान लीजिए उनको जला दिया और कल को ये ओलंबा आ जावे कि ऐसे कैसे आपने कर दिया? हमने तो दीक्षा दी, आपके साथ रखा और आपने उनको हमको बताया तक नहीं। उनको क्या हुआ, कैसे हुआ? तो उनको बताना भी ज़रूरी होती है। ये जितनी भी बातें आ रही ना, ये लोक व्यवहार की बात है। साधुओं को भी आध्यात्मिक जीवन जीते समय लोक व्यवहार का भी ध्यान रखना होता है। तो उनके अधीन ही ये नियम यहाँ पर प्रतीत होते हैं और उसे एकांत में विसर्जित करने के लिए मौन भाव से जाते हुए। अब देखो ये भी एक एक्सट्रीम केस है। मान लीजिए कोई ऐसी परिस्थिति हो कि कोई श्रावक ही ना आए आस-पास, तो कितने दिन तक लाश को पास रखें? तो उसे एकांत स्थान में जाकर के विसर्जित कर देते हैं, लेकिन जाते समय मौन भाव से, ऐसा नहीं कि राम, राम सत्य है बोलते-बोलते चले जाएँ, वो नहीं। साधु के लिए वो नहीं अलाउ है, बट ठीक है आप उनको ले जा सकते हो, एकांत स्थान पे छोड़ के आ जाओ। तो ये 6 बातें थोड़ी अलग तरह की थी। मुझे भी जानकारी नहीं थी, पहली बारी इस आगम में पढ़ा है, क्योंकि जनरली आज के समय में तो ये होता है कि कोई साधुओं की जब डेथ होती है तो सीधा गृहस्थ समाज को सौंप दिया जाता है और आगे की सारी कार्यवाही वही कर लेते हैं। छद्मस्त केवली पद। छद्मस्त 6 स्थानों को सर्वभावेन नहीं जानता देखता है। देखिए इससे पहले वाले चैप्टर में भी ये सेम सूत्र 5 स्थानों के संबंध में था और प्रथम 5 वही बातें हैं, छठा एक नया ऐड हो गया। इस तरह की भी कई बातें ठाणा-मागम में आती है, कि तीसरे चैप्टर में 3 बातें थी, चौथे में और 1 बात ऐड कर दी, 5वें में और 1 ऐड कर दी। कभी-कभी ऐसा भी लगता है कि आखिर प्रकार 3 है कि 4 है कि 5 है कि 6 क्या समझे हम? तो वहाँ पर अगेन हमें अपेक्षा से समझना होगा, किसी अपेक्षा से 3 है, किसी अपेक्षा से 4 भेद है, किसी अपेक्षा से 5 प्रकार है, किसी अपेक्षा से 6 प्रकार भी हो सकते हैं, 6 स्थान भी हो सकते हैं। तो यहाँ अगेन छद्मस्त के लिए ये जो निम्न 6 बातें बताई गई है, उससे वो सर्वभावेन मतलब कंप्लीटली नहीं जानता देखता है। उसका कुछ अंश तो जानता देखता है, लेकिन पूरी तरह से नहीं जान पाता है। वो 6 बातें हैं धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, शरीर मुक्त जीव मतलब प्योर आत्मा, सिद्ध जीव और परमाणु पुद्गल ये 5 बातें पहले पढ़ चुके हैं। छठा आया है शब्द, तो शब्द को भी पूरी तरह से नहीं जान पाते हैं, उसका कुछ अंशीय में मिलता है। देखिए शब्द का कॉन्सेप्ट कैसे होता है, जैसे मैंने यहाँ से कुछ बोला और वो शब्द यहाँ से ध्वनि तरंगों के रूप में, पुद्गलों के रूप में
ट्रैवल कर रहा है, गति कर रहा है, गति करके किसी के कान में पड़ा। अभी वही शब्द और भी किसी के कान में पड़ रहा है, अनेक व्यक्तियों के कान में पड़ता है। तो जो व्यक्ति आगे बैठे हैं, उन्हें तो उसकी आवाज़ तेज़ सुनाई देती है, लाउडली सुनाई देती है, जो पीछे बैठते हैं, उन्हें आवाज़ स्लो सुनाई देती है। तो इसका कारण क्या होता है कि जैसे-जैसे शब्द पुद्गल ट्रैवल करते हैं, एवरी मोमेंट के साथ जैसे ही एक आकाश प्रदेश से दूसरे आकाश प्रदेश, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, जैसे-जैसे वो मूव हो रहे हैं, वैसे-वैसे उनका क्षय होता जाता है। कंप्लीट जो शब्द होता है, उसका जो पार्ट है कंप्लीट पार्ट, वो धीरे-धीरे इनकम्प्लीट होते फिर कानों तक पहुँचता है। तो वास्तव में जो शब्द हम सुनते हैं वो ओरिजिनल होता ही नहीं है। वो तो रूप बहुत बदल चुका है। वो थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा-थोड़ा करके उसका बहुत छोटा रूप हमारे कानों तक पहुँचता है। तो जो छद्मस्त है, वो सर्वभाव से शब्द को भी नहीं जान पाते। जो शब्द हम सुनते हैं, कई बार हम सोचे हमने तो कानों से शब्द सुना, अरे कानों से जो शब्द सुना वो ओरिजिनल कहाँ था? उसका जो ओरिजिनल रूप था, उसका कॉपी होते वो जब आपके कान में पहुँचा, तो वो तो बहुत रूप बदल चुका था। तो इस अपेक्षा से ही यहाँ कहा गया है कि शब्द को भी सर्वभावेन छद्मस्त नहीं जानता और देखता है। उसी के इसी सूत्र में उसी के आगे अगेन ये बात भी कह दी गई है कि विशिष्ट ज्ञान दर्शन को धारण करने वाले अरहत जिन केवली इन्हें सर्वभावेन जानते देखते हैं। इन्हीं 6 बातों को। असंभव पद। कुछ ऐसे कार्य है जो असंभव है इस शाश्वत जगत में। कोई कह दे ना कि इस संसार में कुछ भी असंभव नहीं होता। देखिए मोटिवेशनल स्पीकर बोलते हैं ऐसा, आई एम पॉसिबल इटसेल्फ से इम्पॉसिबल इटसेल्फ से आई एम पॉसिबल, मतलब एक प्रोत्साहन देने के लिए। लेकिन वास्तविकता ऑलवेज क्या ऐसा हो सकता है कि हर कार्य संभव है? कोई ऐसा कार्य भी ना हो जो इम्पॉसिबल हो? तो ये जैन दर्शन में जो बातें मिलती है और ये केवली ज्ञानियों द्वारा, केवली भगवान द्वारा जब बातें मिलती है ना, तो इतनी सच्चाई इनमें भरी पड़ती है कि बिल्कुल हम आँख बंद करके इस पे विश्वास कर सकते हैं, बिल्कुल श्रद्धा के साथ इसे स्वीकार कर सकते हैं। अब यहाँ इन्होंने स्पष्ट रूप से दे दिया कि ये 6 बातें असंभव है, इम्पॉसिबल है, कोई नहीं कर सकता है। किसी जीव में ऐसा सामर्थ्य नहीं है। सब जीवों की यहाँ बात की है। सब जीवों में सिद्ध भी आ गए, छद्मस्त भी आ गए, एकेंद्रिय, द्विेंद्रिय, पंचेंद्रिय सब आ गए। हम जैसे सामान्य मनुष्य भी आ गए और बहुत पैसे वाले अंबानी, अडानी जैसे मनुष्य भी आ गए। किसी कंट्री का राष्ट्रपति भी आ गए, कोई बड़ा से बड़ा राजा भी आ गया, सब तरह के मनुष्य आ गए, देवी-देवता मतलब बड़े से बड़े सर्वार्थ सिद्ध जो सबसे ऊँचा देवलोक है, वहाँ के देव भी आ गए और सिद्ध भगवान भी आ गए, जिन्हें केवल ज्ञानी कहते हैं, अनंत शक्ति वाले, सब आ गए। उन सब की शक्ति, उनका सामर्थ्य, उनकी रिद्धि, द्युति, यश, बल, वीर्य, पुरुषकार और पराक्रम इतना नहीं होता है कि ये 6 कार्य हो सकें। इतने इतने असंभव ये कार्य हैं, मतलब पॉसिबल ही नहीं है। ये 6 कार्य क्या है, जान लेते हैं। जीव को अजीव में परिणत करने की। किसी में ये सामर्थ्य नहीं है कि किसी जीव को अजीव बना दे। कितनी बड़ी बात है, मतलब ये बात बोलने में इतनी छोटी-सी है, लेकिन इसका सार कितना गहरा है। मैं एक जीव हूँ, किसी में सामर्थ्य नहीं है कि मुझे अजीव बना सके। मैं डरूँ किससे? कोई मेरा क्या बिगाड़ लेगा? मैं जीव हूँ, मुझे कोई अजीव तो नहीं कर सकता? कोई ऐसा तो नहीं जादू से मुझे अजीव बना देगा? जब मैं जीव हूँ, मैं शाश्वत जीव हूँ, मैं हमेशा जीव रहूँगा, मेरी आत्मा का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता, मेरी आत्मा के कोई 2 छेद भी नहीं कर सकता, तो फिर दिक्कत क्या है? डरें क्यों हम? कितना बड़ा पॉइंट मिल गया हमें। किसी चीज़ से डरने की ज़रूरत ही नहीं है, बिल्कुल आप निडर रह सकते हैं, जब हमारा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है। ठीक है, आपने कोई गलत कार्य किया, हमने स्वयं ने कोई गलत कार्य किया, अशुभ योग के कारण कर्म बाँधे, उन्हें भोगना वो आवश्यक है। अदरवाइज़ कोई हमें जीव को अजीव में परिणत नहीं कर सकता। दूसरी बात अजीव को जीव में परिणत करने की, जो अजीव है वो हमेशा अजीव रहेंगे, कभी जीव नहीं बनेंगे। तीसरी बात है एक समय में 2 भाषा बोलने की, एक समय में 2 भाषा। कोई कितना भी एक्सपर्ट हो, एक समय में नहीं बोल सकता। ये समय सूक्ष्मतम इकाई है, काल की सबसे छोटी इकाई। उतने छोटे समय में कोई एक भाषा बोलेगा और उसी समय दूसरी भाषा बोल दे, पॉसिबल नहीं है। एक समय में एक ही टास्क हो पाता है। चौथा कार्य है अपने द्वारा किए हुए कर्मों का वेदन करूं या नहीं, इस स्वतंत्र भाव की ये भी सामर्थ्य किसी जीव में नहीं है। भगवान महावीर भी चाहे कि भाई मैं तो भगवान हूँ, तीर्थंकर हूँ, अभी मोक्ष चला जाऊंगा कुछ साल में, तो क्या मैं अपने कर्मों का वेदन करूं या नहीं, ये बात, ये भाव लाने की किसी में सामर्थ्य नहीं है। कोई चाहे तो नहीं कर सकता है। अपने कर्मों का वेदन आपको करना ही पड़ेगा। इट इज अ कंपल्सरी टास्क। कोई नहीं बचा सकता है। न जीव अपने आप को बचा सकता है, न किसी और जीव को बचा सकता है।
तो ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। ये एक असंभव कार्य है, तो जब ये असंभव है दैट मीन्स हमें करना ही पड़ेगा, कोई हमें क्या हेल्प कर देते। कई व्यक्ति जाते हैं देवी-देवताओं के आगे हाथ फैलाते हैं कि मुझे ये दे दो, मुझे वो दे दो। अरे आपके कर्मों में कुछ वेदन है, कुछ उदय है, वो तो भोगना ही पड़ेगा। अगर उसको मिटा भी सकते हैं तो आप स्वयं मिटा सकते हैं, आपके पुरुषार्थ है, आप निर्जरा करके मिटा सकते हो, किसी से याचना करके, हेल्प लेकर के पॉसिबल नहीं है कि कोई आपको हेल्प कर भी सके। वो तो आपके ऑलरेडी आपकी किस्मत में कुछ मिलना होगा, निमित्त बन जाएँगे, चलो तथास्तु, मैंने बोल दिया इसलिए आपको हो गया। उसने देख लिया आपको मिलने वाला है, उसने बोल दिया। कहीं भी हमें किसी के सामने याचना करने की आवश्यकता नहीं है, न मनुष्यों के, न देवताओं के, किसी के सामने नहीं, न सिद्धों के सामने। सिद्ध तो हमें क्या दे पाएँगे? हम बोलते हैं सिद्धा सिद्धि मम दिसंतु। इवन हम माँगते हैं आरोग्य बोहि लाभम, हमें आरोग्य। अरे आरोग्य, वो क्या आरोग्य देंगे? उनके तो शरीर भी नहीं है, वो हिल-डुल नहीं सकते हैं। उनमें क्या सामर्थ्य है कि वो आपको आरोग्य कर देंगे, आपको ठीक कर देंगे? किसी में कोई सामर्थ्य नहीं है। ये सब भी जो हम बोलते हैं लोगस आदि में, केवल एक बताने का एक तरीका है, भावों को व्यक्त करने का तरीका है कि हम उन्हें निमित्त मान करके स्वयं के लिए एक मंगल कामना करते हैं। और ये जो आरोग्य बोहिलाभम वाली बात है, उसमें कोई फिजिकल हेल्थ की बात नहीं है। यहाँ हेल्थ होती है आत्मा की, कि मेरी आत्मा कर्मों से मुक्त बने। कर्म से जो रुग्ण है मेरी आत्मा, वहाँ से वो मुक्त बने। ये भावना भाने से हमारे मन में वो बात आए। तो आज थोड़ा मुझे लगता है काफ़ी मैं डीपली जा रहा हूँ, मतलब अभी हम बहुत कम सूत्र कर पाए हैं। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। उसके आगे है परमाणु पुद्गल का छेदन-भेदन करने की तथा उसे अग्निकाय से जलाने की। परमाणु जो पुद्गल है ना, उसको कोई छेद नहीं सकता है, तोड़ नहीं सकता, किसी में ताकत नहीं है, ना उसको आग से जला सकता है। वो सूक्ष्मतम हिस्सा है, वो इस तरह से नष्ट नहीं होता है। और छठा है लोकांत से बाहर जाने की। इस लोक के बाहर जाने का भी किसी जीव में सामर्थ्य नहीं। कोई जीव 1 इंच भी बाहर नहीं जा सकता। 1 इंच तो बहुत बड़ी बात है। एक आकाश प्रदेश जितना स्थान भी पार नहीं कर सकता है। उसके आगे है जीव पद। जीव निकाय 6 है। पृथ्वी काय, अपकाय, तेजस काय, वायु काय, वनस्पति काय, त्रस काय, ये सब हम जानते हैं। उसके आगे है 6 ग्रह तारों के आकार वाले हैं। ग्रह कितने हैं टोटल? 9 ग्रह है। साइंस के अनुसार जो ग्रह हैं, वो थोड़े डिफरेंट है। जैन धर्म के अनुसार 9 ग्रह माने गए हैं, और वो 9 ग्रह कौन से हैं? जो 7 अपने डेज़ के नाम आते हैं ना, 7 तो वही ग्रहों के नाम से डेज़ बने हुए हैं, और इसके अलावा एक राहु और एक केतु, ये 9 ग्रह माने गए हैं। मतलब संडे का मतलब होता है सूर्य, मंडे का मतलब चंद्रमा, फिर ट्यूसडे का मतलब अ, आई थिंक मंगल ग्रह, देन बुध, बुध स्वयं अपने आप में ग्रह है। गुरुवार का मतलब बृहस्पति ग्रह होता है। शुक्र स्वयं ग्रह है। शनिश्चर, शनिवार के हिसाब से शनिश्चर भी ग्रह है, और इसके अलावा राहु एंड केतु। तो ये कुल 6 ग्रह हैं, जो तारों के आकार वाले हैं। 9 में से ये 6 ग्रह ऐसे हैं जो तारों के आकार वाले हैं, और बाकी के जो 3 ग्रह हैं, ये अंगारक का एग्ज़ैक्टली क्या मीनिंग है, एक बार देख लेते हैं। आई थिंक मंगल को कहा होगा, क्योंकि सूर्य, चंद्र और राहु, ये 3 ग्रह ऐसे होते हैं जो तारों के आकार के नहीं होते हैं। तारों की साइज़ और इनकी साइज़ अलग होती है, बट ये जो 6 ग्रह दिए गए हैं, वो तारों के आकार के होते हैं। उसके आगे है संसार समापन्नक जीव 6 प्रकार के होते हैं। तो जो 6 काय की बात की थी इससे पूर्व सूत्र में, 6 नंबर सूत्र में, वही 6 प्रकार के जो जीव है, ये संसार समापन्नक है। मतलब जो संसार में हैं, उनमें अवश्य इन 6 में से किसी एक काय में वो अवश्य होंगे। सिद्धों को यहाँ पे छोड़ दिया गया है। उसके बाद गति आगति पद हैं। पृथ्वी कायिक जीव 6 स्थानों में गति तथा 6 स्थानों में आगति करते हैं। इससे पहले भी हमने 5 स्थानों में देखा था, तो वहाँ एकेंद्रिय से पंचेंद्रिय की बात आई थी। यहाँ पर 6 स्थान की बात है, तो 6 कायों की बात है। तो जैसे पृथ्वी कायिक जीव 6 ही काय में से कहीं से भी आ सकते हैं और कहीं भी जा सकते हैं। पृथ्वी कायिक जीव पृथ्वी काय में उत्पन्न होता हुआ, पृथ्वी कायिकों से, अपकायिकों से, तेजस कायिकों से, वायु कायिकों से, वनस्पति कायिकों से तथा त्रस कायिकों से उत्पन्न होता है। मतलब उनका पूर्व भव इन 6 काय में से कहीं से भी हो सकता है। इसी प्रकार से पृथ्वी का एक जीव जब देह त्याग करेगा, मतलब अगले भव में जाएगा, तब भी वो इन 6 काय में से कहीं भी जा सकता है। यही बातें अन्य 5 कायों के लिए भी एप्लीकेबल है। मतलब सभी काय के जीव सभी काय से आ सकते हैं, सभी काय में जा सकते हैं। सब जीव 6 प्रकार के हैं, ज्ञान की अपेक्षा से यहाँ बात की गई है।
तो आभिनिबोधिक शब्द आता है मति ज्ञान के लिए, ये बात हमेशा ध्यान रखनी है हमें। आगमों में मति ज्ञान शब्द नहीं आता, आभिनिबोधिक आता है। आभिनिबोधिक, मति ज्ञान पर्यायवाची मानते हुए हम आगे बढ़ते हैं। तो मति ज्ञानी, श्रुति ज्ञानी, अवधि ज्ञानी, मन ज्ञानी, केवल ज्ञानी और अज्ञानी। एक और शब्द आ गया अज्ञानी। मतलब अब अज्ञानी कैसे होंगे? या तो कोई 5 में से कोई ना कोई ज्ञान तो होना ही चाहिए। फिर भी यहाँ पर आया है कि कोई जीव अज्ञानी भी हो सकते हैं। तो ये अज्ञानी आया है मिथ्यात्वी की अपेक्षा से, क्योंकि मिथ्यात्वी के ज्ञान को अज्ञान माना गया है, इसलिए वो अज्ञानी हो जाते हैं। फिर जीवों के 6 प्रकार इंद्रियों की अपेक्षा से हैं, तो 5 तो इंद्रिय वाले जीव हो गए, एकेंद्रिय, द्विंद्रिय, त्रिइंद्रिय, चतुरिंद्रिय और पंचेंद्रिय, और छठे होते हैं अनिंद्रिय। अनिंद्रिय कौन होते हैं? जिनके इंद्रियां न हो। तो जो सिद्ध जीव है वो अनिंद्रिय हो गए। इसी प्रकार से शरीर के आधार पर भी 6 वर्गीकरण है। औदारिक शरीरी, पैक्रिय शरीरी, आहारक शरीरी, तेजस शरीरी, कार्बन शरीरी और अशरीरी। अगेन सिद्ध जीव अशरीरी है, और बाकी जीवों में कोई ना कोई शरीर अवश्य होता है। किसी किसी में 2 शरीर भी होते हैं, 3 शरीर भी होते हैं, 4 शरीर भी होते हैं। एक समय में अधिकतम 3 शरीर हो सकते हैं, और ऐसे देखा जाए तो मैक्सिमम एक भव में 5 शरीर भी किसी को प्राप्त हो सकते हैं। तृण वनस्पति का एक जीव 6 प्रकार के होते हैं। ये भी सूत्र 5वें अध्याय में पहले आ चुका है। इसमें एक शब्द सममूर्छिम और ऐड हो गया है। तो अग्र बीज, मूल बीज, पर्व बीज, स्कंद बीज, बीज रूह, ये तो हो गए कि भाई ये चीजों को उगाएंगे तो इससे वो पैदा हो जाएंगे। और एक सममूर्छिम होते हैं जो अपना आप पैदा होते हैं। सममूर्छिम का मतलब ही ये होता है, उसमें कुछ चाहिए नहीं कि भाई कोई बीज आएगा उससे वो पैदा होगा, कहीं भी वो अपना आप पैदा हो जाते हैं। सहज में कोई जीव आया, पैदा हो गया, उस गति में आया और सममूर्छिम के रूप में पैदा हो सकता है। नो सुलभ पद, 6 स्थान सब जीवों के लिए सुलभ नहीं है। ये बात भी कई बार प्रवचनों में आती है कि ये बहुत दुर्लभ होते हैं। साधु-साध्वी ये बताने के लिए प्रवचनों में अक्सर फरमाते, गुरुदेव ने भी कई, मैंने सुना कई बार फरमाया हुआ है कि ये बहुत दुर्लभ है, और इसकी दुर्लभता को समझते हुए हम ये समझे कि हमें तो इतनी दुर्लभ चीज़ मिल चुकी है, और अब हम जाकर के एक छोटी-सी चीज़ के पीछे कहाँ पर अब ब्रेक कर रहे हैं। तो हमें भी समझ लेना चाहिए, सबसे पहले तो मनुष्य भाव मिलना बहुत दुर्लभ है, और मनुष्य भाव मिलने के बाद आर्य क्षेत्र में जन्म। आर्य क्षेत्र का मतलब ऐसा क्षेत्र जहाँ धर्म ध्यान होता है। एक तो कुछ ऐसी कंट्रीज़ होती है, ऐसा एरियाज़ होते हैं, जहाँ पर धर्म के नाम पे कुछ है ही नहीं। तो कम से कम धर्म होता है, मतलब हमें अपॉर्च्युनिटी मिलेगी यहाँ पर। उसके बाद सुकुल में उत्पन्न होना, अच्छे कुल में पैदा होंगे तभी हम कुछ धर्म कर पाते हैं। फिर केवली प्रज्ञप्त धर्म को सुनना, इतना सब होने के बाद भी सुन नहीं पाते। आज भी हम देखते हैं कई घरों में, कितने ही घरों में ऐसे-ऐसे सदस्य हो सकते हैं जो कभी आज तक महाराज के नहीं गए, कभी प्रवचन नहीं सुना, बिल्कुल रुचि नहीं लेते हैं। उनको ऐसा लगता है कि ये हमारा टास्क नहीं। छोटे-छोटे बच्चे हैं, अभी तो स्कूल जाते हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं, इतना पढ़ना पड़ता है। पेरेंट्स भी बहुत केयर करते हैं, उनके लिए पूरा जी-जान एक लगा देते हैं, पैसे भी उनको पूरा स्पेंड करते हैं, और प्लस उनके लिए इतनी सुविधाएँ दे देते हैं कि नहीं तुम पढ़ो, पढ़ो, पढ़ो। कभी वो भी ये अपेक्षा नहीं करते कि नहीं कभी जाकर के केवली प्रज्ञप्त धर्म को सुन लो। ये अपॉर्च्युनिटी बहुत दुर्लभ है, रेयर काम है। पढ़ाई तो कोई भी कर लेगा। लाखों करोड़ों लोग सीए बनने के लिए बैठते हैं। हो सकता है उसमें से 1% 2% सीए बनते होंगे, लेकिन केवली प्रज्ञप्त धर्म को सुनने की अपॉर्च्युनिटी तो 0.0000 कितने भी ज़ीरो लगा लो, उसके आगे एक 1 लगा लो, उतने परसेंट लोगों को भी नहीं मिलती है। तो ये तो हमारा सौभाग्य है, हमें अच्छा धर्म संघ मिला, अच्छे गुरु मिले, अच्छे साहित्य मिला पढ़ने के लिए। तो इस केवली प्रज्ञप्त धर्म को सुनना भी बहुत रेयर है, दुर्लभ है। उसके बाद सुने हुए धर्म पर श्रद्धा। अब धर्म सुन भी लिया, यहाँ आकर के कई लोगों की गाड़ी पंक्चर हो जाती है। श्रद्धा नहीं आ पाती, सुन लेते हैं, सुनने के लिए, फॉर्मेलिटी के लिए, लोग क्या कहेंगे, चलो महाराज के ज़रा हम भी चलते हैं, कुछ नहीं तो खाना खा के आ जाएँगे। आज अच्छा संडे का प्रोग्राम है, सबसे मिल लेंगे, मिलना-जुलना भी हो जाता है इस बहाने समाज के लोगों से। लेकिन धर्म जो सुना उस पर श्रद्धा, जब तक श्रद्धा नहीं आएगी आचरण का तो सवाल ही नहीं उठता है। तो ये श्रद्धा आना भी बहुत दुर्लभ है। ये 6 स्थान सब जीवों के लिए सुलभ नहीं होते हैं, बहुत कम जीवों को ये सुलभ है। और फिर लास्ट है, सुन लिया, श्रद्धा भी है। मुझे लगता है अभी यहाँ क्लास में बैठे हुए अधिकांश सदस्य 5 लेवल पार कर चुके हैं। जैसे कोई गेम खेलते हैं ना कि इतने लेवल कंप्लीट हो गया, अभी खाली लास्ट छठा लेवल बचा है। श्रद्धित, जिस पे श्रद्धा हो गई है। प्रतीत, रोचित धर्म का सम्यक काय स्पर्श। काय स्पर्श मतलब उसे अपने जीवन में लाना, उसको आचरण में लाना। इस प्रकार का कार्य मुझे लगता है अभी भी बहुत लोगों के अवकाश है, इंक्लूडिंग मी। मैं भी नहीं कर पाता हूँ, बहुत कुछ सुन लिया लेकिन एक्चुअली इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। हम सुनते हैं कि रस लोलुपता नहीं रखनी चाहिए, लेकिन जब खाना खाने जाते हैं वहाँ पर तो तरह-तरह की चीज़ें खा लेते हैं। तो ये है, इसे आचरण में लाना भी ज़रूरी है, और ये 6 दुर्लभ चीज़ें इतनी आसान नहीं है। जो बिरले व्यक्ति होते हैं, जो अपने आप को समझते हैं कि हम बहुत एक्सट्रीमली लकी लोग हैं, वही ये 6 बातों को
मतलब पा सकेंगे। तो हमें थोड़ा इस पर भी जागरूक होकर चिंतन करना चाहिए। आज के लिए एक बार हम इतने ही रखते हैं। 13 सूत्र हुए हैं, जिज्ञासाएँ आमंत्रित हैं। जय जिनेन्द्र। जय हाँ, जिनेन्द्र। ये अभी निर्गंथ और निर्गंथी का जो पद आया था उसमें ये वैसे नियम तो ये है कि ये साधु और साध्वी एक ही स्थान पर नहीं रह सकते, तो फिर वो उनके ये सब 6 पद कैसे करेंगे? देखिए, अब जैसे किसी को जानकारी मिलती है, कोई साध्वी बीमार है, उनको कोई तकलीफ है, कोई साधु आ जाएँ, विहार करके आ सकते हैं, एक तो ये तरीका हो सकता है। दूसरा ये हो सकता है कि कोई श्रावक मैसेज करके बुला लें कि भई देखो यहाँ पर ये स्थिति है, कोई पास में साधु संत विराजे हैं, तो वो आ सकते हैं। ऐसा आते हैं, साधु-साध्वियों का भी मिलन समारोह होते रहते हैं, तो इतना मुश्किल नहीं है, साथ में रहना आवश्यक नहीं है और साथ में रहने के भी कुछ नियम हमने पिछले अध्याय में जाने थे। किसी हाँ। परिस्थितियों में साथ में भी रह सकते हैं। नहीं, लेकिन इसमें सारा बताता कि वो ऐसे वो उनको ले जा सकते हैं, बाहर ले जा सकते हैं, वो ये सब कर्म कर सकते हैं, उनका अंतिम संस्कार कर सकते नहीं, हैं, नहीं, तो नहीं, ये ये साथ। बात तो ये बात उस रूप में नहीं थी। इसमें ऐसा था कि जैसे साधुओं का सिंगाड़ा है अच्छा। और साधु में किसी की डेथ हुई, तो वो अन्य साधु जो डेड बॉडी है उसको बाहर ले जा सकते हैं, वो सूत्र में अलग बातें थी। इसी प्रकार से साध्वियों के सिंगाड़े में साध्वियाँ अन्य साध्वी की डेड बॉडी को ले जाने वाली हाँ, बात है। हाँ, हाँ, मैं वो जो साधु साध्वी की ऐसे तो नहीं कर सकते ना? नहीं, नहीं, वो अलग ऐसे। बात है। वो दोनों सूत्र अलग-अलग थे। एक में जो निर्ग्रंथियों को हेल्प करने वाले, उनको सहायता करने वाला वो अलग सूत्र है और ये अ, डेड अलग से। डेड बॉडी वाला अलग सूत्र है। हाँ, हाँ। और एक और ये जीव को अजीव, जैसे ये पुराने, अभी तो शायद कम होता है, पुराने लोग होता है जैसे कुछ किसी भी सब्जी को सुखाकर खाते थे तो कहते ये तो अब सचित नहीं है, अचित हो गई है। तो ये कैसे क्या करेंगे फिर, उसको क्या समझे? देखो, ये जीव को अजीव बनाने वाली बात नहीं है। मैं यहाँ पर हाँ, जीवित हूँ, कोई आके मुझे यहाँ मार दे, तो वो जीव को अजीव नहीं अच्छा, बना रहा है। मेरा जीव यहाँ से निकल के और कहीं चला गया। अच्छा। नहीं तो वनस्पति भी तो जीव ही है ना? बिल्कुल, वनस्पति जीव है, तो वो भी तो उनका शरीर है ना, उस शरीर से किसी हाँ, को मार देंगे तो वो जीव तो कहीं और जन्म ले लेगा ना। हाँ। तो फिर ये तो गलत ही हुआ ना कि अब अपन कहते हैं जीव को अजीब बना दिया, तो जब लेडीज कहती है ना पुरानी औरतें, ये तो है ना सूखी हो गई, हम इसको खा सकते हैं, तो ये सही है या एक्चुअली गलत है? जीव को अजीव नहीं बना सकते हैं, ये बात यहाँ स्पष्ट है। हम जो करते हैं ना, वो हाँ। जीवों को मार करके उनकी डेड बॉडी को खाने में काम ले रहे हैं। भई जीवित को अच्छा, नहीं खा के हम एटलीस्ट मृत को खाएँ, मृत शरीर को खाएँ, बस उतना ही फ़र्क है। अच्छा, अच्छा। ओमर हम बहुत बहुत आभार। जय जिनेन्द्र सर। एक रेखा जी मेहता ने भी हैंड रेज़ किया, लेकिन वो आप कंप्यूटर से हैंड रेज़ करेंगे तो सबको दिखाई देता है, ऐसे ध्यान नहीं जाता है। हाँ, प्रभा जी बोलिए आप। सर अभी सैद्धार्मिक अंतःकर्म पद में एकांत में डेड बॉडी को ले जाके विसर्जित करते हैं, हुँ। तो क्या वहां पे वो जो एकांत में लेके जाके विसर्जित करते हैं, वहां तो कीड़े मकोड़े बहुत से जीव जंतु होते हैं, तो क्या वो उनके ग्रास नहीं बनते हैं, उस डेड बॉडी की असापना नहीं होती है? देखिए, ऐशातना तो होगी, लेकिन क्या करेंगे? अगर कोई ऑप्शन हो, आज के ज़माने में तो ये आवश्यक नहीं है। आप इमेजिन करिए, आज से 200-500 साल पहले की कोई बात हो, कहीं 2-4 साधु एकांत में कहीं साधना कर रहे हैं और अब एक की डेथ हो जाएगी, तो क्या करेंगे? बाकी 3 साधु क्या साथ में संधारा कर लें? मतलब उन्हें कुछ सुविधा, कुछ तो व्यवस्था तो देनी पड़ेगी ना, तो क्या करें? उस डेड बॉडी को वहीं रखेंगे तो वहाँ बदबू आएगी, वो वहाँ रह ही नहीं पाएँगे। तो कहीं तो उनको विसर्जित करनी पड़ेगी। अभी जैसे खाने का कुछ अंश बच जाता है साधुओं के, मान लो गोचरे में ज़्यादा आ रहा है, तो उसे भी तो वो विसर्जित ही करते हैं ना। अब वहाँ भी विसर्जित करते हैं तो जहाँ विसर्जित करेंगे वहाँ भी कीड़े-मकोड़े आएँगे, दोष तो लग ही रहा है, उसका प्रायश्चित आता है, ये हर चीज़ों का प्रायश्चित होता है पुनः। ओके सर, थैंक यू सर। हाँ, रेखा रेखा जी। जी। हाँ। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि ये जो आगम स्वाध्याय का जो क्रम निकला है, वो उसमें ठानम आगम को ही पहले क्यों लिया गया? ठाणम को पहले नहीं लिया, ये छठे स्थान पे लिया गया, इससे पूर्व 5 आगम ऑलरेडी हो चुके हैं। अच्छा, सॉरी मुझे पता नहीं था इसलिए। हाँ, और इन सब के ना यूट्यूब पर वीडियोज़ अवेलेबल है, आप कभी भी इनका स्वाध्याय कर सकते हैं, पूरा-पूरा पुनः सुन सकते हैं, देख सकते हैं। नहीं, अभी जैसे मैं तत्व ज्ञान की एग्जाम दे रही हूँ तो ठानम आगम में से बहुत कुछ लिया गया है। यहाँ ये 11 आगम का सिलेक्शन कोई ऐसा स्पेसिफिक नहीं है कि इसी आधार पर लिया गया है, ये तो महिला मंडल ने तय किया है कि इन 11 आगमों का स्वाध्याय कराया जा रहा है, बट ऐसा कोई विशेष उसमें नहीं है कि भई इन्हीं आगमों को लेना है।
जो आगम ठीक लगे, जो इजीली अवेलेबल थे, जो उपयोगी लगे, उन्हें पहले ले लिया गया और कोई भी 11 आगम लिए जाएंगे। अभी 6 हुए, 5 आगम और कौन से होंगे वो भी नाम धीरे धीरे पता चल जाएंगे। मैंने ग्रुप में ऐड हो गई हूँ, पीडीएफ नहीं मिल रहा, पीडीएफ मिले तो बहुत अच्छा होगा। हाँ रचना जी, आप अभी अवेलेबल है ना, तो एक बार सारे पीडीएफ एक बार पोस्ट करवा देना, कई लोग जो नए जुड़े हैं उनको भी मिल जाएंगे ताकि। थैंक यू। हाँ किरण जी। जय जिनेंद्र, मेरा प्रश्न ये है कि बहुत बार गुरुदेव के मुख से भी सुना है कि धर्म पे श्रद्धा होना दुर्लभ है और उसका व्यवहार करना भी दुर्लभ है। तो क्या आदमी अपने पूर्व कर्मों से श्रद्धा करता है या अपने पुरुषार्थ से श्रद्धा और व्यवहार करता है, जो धर्म हमने सुना है उसका? देखिए दोनों बातें हैं। पूर्व शुभ कर्म जब उदय में आते हैं तो पुण्योदय से भी हेल्प मिलती है और पुरुषार्थ भी मैटर करता है। अल्टीमेटली तो आत्मा के पुरुषार्थ से ही सब कुछ होता है, पुरुषार्थ प्रबल है। लेकिन जहां निकाचित कर्म का उदय आ जाता है वहां पर पुरुषार्थ भी काम नहीं करता है। तो हम इन शॉर्ट कह सकते हैं कि कहीं निकाचित कर्मों का उदय हो, अगर नेगेटिव अशुभ कर्मों का उदय हो तो वहां पर कोई व्यक्ति चाहते हुए भी न कर पाए। अदरवाइज सामान्यतया पुरुषार्थ के द्वारा कोई भी टास्क किया जा सकता है और ये दुर्लभ बातों को जान करके मन में वो भावना पैदा की जाए, मन में वो प्रीत जगाई जाए कि मुझे ये पाना है। और जब ये ललक आ जाती है तब उसके लिए वो एफर्ट करता है व्यक्ति और उन्हें कर दिखाता है, कर सकता है। जय जिनेंद्र, धन्यवाद, कृतज्ञ उसमें। तो आज भी थोड़ा समय का अतिक्रमण हुआ है, क्षमा याचना के साथ। ओम हरम, जय जिनेंद्र।